यार जानान, 2 महीने हो गए हैं ऑफिस को खुले हुए, अभी तक काम नहीं मिला। अभी तो बस शुरुआत है। क्या हमने बात नहीं की थी कि हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे? मैंने सारे ऑफिसेस में खबर भेज दी है, अभी तक किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, जबल ने जॉब छोड़ दी। कभी वापस नहीं आएगा इंशाल्लाह। हेलो, कहिए। अच्छा, आपने तारिक से बात की है? ठीक है। तारिक? क्या आपको यकीन है कि वही है? तारिक? हाँ, एक मिनट, पूछो, मुझे बात करने दो। पूछो इससे जानान। फोन दो क्या मुझे। कहा आपके बराबर में बैठे, मगर उम्र का थोड़ा मसला है। बात करो। हेलो। हाँ, ठीक है, शुक्रिया आपका, ख्याल रखिए। वो कोई और था। अच्छा बैठो, चलो बैठ जाओ, उदास मत हो। इसरा, देखो इस बार नाम का मसला था, कल को वो भी हो सकता है, बस तुम उम्मीद मत हारो। जाना, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ। मैं जानती हूँ। मैं तारिक और अपनी बेटी को ढूंढे बगैर कभी आराम से नहीं बैठूंगी, कभी नहीं। जानान, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। 15 साल हो गए और हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखो, जो भी है, लेकिन हमने आज तक हिम्मत नहीं हारी। वैसे अब मैंने एक नया रास्ता तलाश किया है। मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे शौहर और तुम्हारी बेटी की तस्वीरें और वीडियोस अपलोड कर दी हैं। हाँ, ये देखो। वो हकीकत से भाग सकता है, मगर सोशल मीडिया से नहीं भाग सकता। ये तो कमाल हो गया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसरा, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। किसी ने कहा कि वो तारिक को जानता है, उसका मैसेज आया मुझे, मगर यकीन नहीं आ रहा कि वो सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? जानान, तुमने खुद कैसे बात कर ली, वो भी मुझे बताए बगैर, और अब बता रही हो? पहले तो पुरसुकून हो जाओ तुम। देखो, इस मालूमात पर फौरन यकीन नहीं करते। चाहो तो मैसेज पढ़ सकती हूँ। वैसे देखने में तो ये फेक अकाउंट लग रहा है, हो सकता है झूठ बोला हो हमसे। हाँ बिल्कुल सही कहा। ओह, काफी देर हो गई है, अंकारा के लिए निकलना होगा फौरन। इसरा, हिम्मत मत हारना, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। ये देखो, अंकारा की फाइल तैयार है। ठीक है जान, ख्याल से जाना इसरा। चलते हैं। जी ठीक है क्या मैडम। इंतजार कर सकते हैं? बाबा जान, मैंने जिस ऑफिस की बात की थी मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। अब आमने सामने उनसे बात होगी। मैं जैसे फ्री होंगी आपको कॉल कर दूंगी, ठीक है? खुशामदीद, मेरा नाम जनान है, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले आपसे टेलीफोन पर बात हुई थी। मैं एलिफ हूँ, मैं घर ढूंढ रही हूँ रहने के लिए। आपने फोन पर कहा था कि कुछ घर हैं आपके पास। मैं फ़ोन पर आपको ठीक से बता नहीं सकी कि मुझे कैसा घर चाहिए, और एक बात बताई थी आपको कि मेरे पापा देख नहीं सकते, इसलिए मुझे एक अच्छे घर की तलाश है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर का घर चाहिए, उसके कमरे बड़े हों और उसके रास्ते कुशादा हो तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। हमें बहुत जल्दी है, और हाँ, मुकम्मल तौर पर फर्निश हो तो ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। हम 2 महीने से इस्तांबुल में ऐसे ही घर ढूंढने की तलाश में। आपके लिए कैसा घर ठीक रहेगा?
मेरे पास 2 घर हैं। उम्मीद है कि इनमें से कोई एक तो आपको पसंद आएगा। इसके कमरे कुशादा है, काफी अच्छी जगह है, साफ सुथरा और बिल्कुल फर्निश्ड है, जो बिल्कुल आपके मुताबिक है। और इसका किराया भी मुनासिब है। बाथरूम भी वैसे हैं जैसे आपको चाहिए। मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। ठीक है? हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये तो सही फिर कल रहेगा। 3 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाइएगा। मैं आपको घर दिखा दूंगी। मैं आपको अपना कार्ड दे देती हूँ। आ जाए बाबा, आ जाए। आ गए? खुशामदीद। खुश आमदीद मेरे बाबा तारिक। हेलो, कैसी हैं? जी ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ आप गए। ठीक हैं? असल में डाइट पर हूँ ना, सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, तो इसीलिए चक्कर आ गए। आइए ना, अंदर आइए, आ जाए। जी आ जाए बाबा। ये है इसका लिविंग रूम, कुशादा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ हाँ सच में काफी बड़ा है। आ जाए बाबा जान। चलिए मैं आपको किचन और बेडरूम हाँ, दिखाकर ये आती हूँ। काफी अच्छा है। तुम जाओ बेटी, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। ठीक है बाबा, मैं अभी आई। बाबा जान सुनिए, लिविंग रूम और बेडरूम ऐसे हैं जैसे हमें चाहिए थे। फर्नीचर भी काफी अच्छा है, मुझे पसंद है। जैसे तो तुम्हें आप ठीक क्या लगे कहते मेरी हैं, बेटी। रेंट पे ले ले? मिस जनान, हमें घर पसंद है। ये तो अच्छी और बात बाबा है, भी इस बहुत बात से मुबारक राजी हो। हैं। हम लेंगे। ठीक है, आप ऑफिस आ जाइएगा, बाकी का प्रोसेस हम वहीं कर लेंगे। बिल्कुल जैसा आपको ठीक मैं आ लगे। जाऊंगी। अब क्या मैं कल ही आ चलती जाऊँ हूँ। मैं? चाबियां अब से आपकी हैं। किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा जान, हमारा घर बहुत अच्छा है। हमें जैसे घर की तलाश थी ये बिल्कुल वैसा ही है। लिविंग रूम बड़ा है और किचन भी अच्छा है। वॉशरूम थोड़े छोटे हैं लेकिन कोई बात नहीं। जानान, मैं आ गई हूँ। खुशामदीद। शुक्रिया। तुम किचन में थी क्या? बहुत भूख लग रही है। अनकरा वाला काम हो गया, एक ही दिन में कर लिया मैंने। अब तुम परेशान मत होना। काम की तो परेशानी नहीं है, मालूम है कि तुम कर लेती हो। मेरी परेशानी का सबब कुछ और है। जानान, क्या कुछ हुआ है? बताओगी मुझे। बहुत भूख लगी है, बाद में बताती हूँ। तुम जानती हो मुझसे सब्र नहीं होगा। जो भी है बताओ मुझे। चलो। दरअसल कुछ हुआ है, मगर ये अच्छी बात है। कैसे बताऊं तुम्हें? हालांकि ये कुछ ऐसा है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। उफ, मैं क्या कहूँ इसरा, अल्फाज नहीं मिल रहे। जानान, ये सब कुछ बंद करके सीधा पॉइंट पर आओ। मगर वादा करो कि तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगी। ठीक है,
वादा करती हूँ रिएक्ट नहीं करूंगी मैं। तुम्हें याद है कि एक लड़की घर ढूंढ रही थी जो अमेरिका से आई थी और उसके बाबा देख नहीं सकते और इसीलिए उन्हें फर्स्ट फ्लोर का घर चाहिए था। मैं आज उन्हें घर दिखाने के लिए गई थी। इसरा, देखो, जानती हो उसके बाबा कौन है? वो तुम्हारा शौहर तारिक है इसरा। जानान, इसरा, ठीक है इसरा, संभालो, आराम से। इसरा, इसरा आंखें खोलो। इसरा उठो। बाबा, आप जिद मत कीजिए। देखिए, आपके लिए मेड की ज़रूरत पड़ेगी, वरना मैं हमेशा परेशान रहूंगी। और ये कोई होटल का कमरा नहीं है जहां मैं आपको अकेला छोड़ के चली जाऊं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि वो कोई खातून हो तो हम किसी लड़के को रख लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं अलिफ, मैं नहीं चाहता कि कोई इस घर में आए। तो ठीक है फिर। तो फिर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी और यहीं रहूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। वैसे भी कितना अरसा हो गया है, मैंने तो कोई काम किया ही नहीं। ठीक है बेटी, मेरी बात को समझो। मुझे वैसे भी अकेला रहने की आदत हो गई है, तुम समझती क्यों नहीं? बेटी, क्या तुम्हें यकीन नहीं? देखिए बाबा, बाबा, देखिए बाबा, 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 उठिए। ठीक है? हाँ ठीक हो। आ जाए, बैठे, बैठ जाइए। ठीक है, किसी को रख लेते हैं। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। तुम्हारे बाबा की जिद ऐसी भी नहीं। ऐसे तुम परेशान भी नहीं होगी और आराम से काम पर जाओगी। इसरा, चलो अब उठ जाओ। इसरा, इसरा आंखें खोलो। चलो, चलो उठ जाओ। तुम ठीक हो? जानान, मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। अरे इसरा, क्या कहोगी तुम कि तुम बरसों से उन्हें ढूंढ रही थी और अब वो मिल गए? इस तरह से सब बर्बाद हो जाएगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सब्र से काम लो, वैसे भी कल एलिफ ऑफिस आ रही है। सही कह रही हो, सोच समझ के करना होगा। एलिफ बड़ी हो गई होगी ना, वो अपनी बेटी को बहुत याद करती है। एलिफ सिर्फ बड़ी नहीं हुई, वो खूबसूरत भी हो गई है। जब उसे तुम देखोगी तो तुम्हें उस पर बहुत फख्र होगा। या अल्लाह, मुझे उससे मिलने के लिए बहुत बेचैनी हो रही है। और वो कैसा है? बताया था ना उसने, 6 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी आंखें चली गईं। मगर वो ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें दवाई देती हूँ ताकि तुम सुकून से सो जाओ, ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। और वैसे भी हमें कल सुबह ऑफिस भी जाना है। जानान, क्या मतलब है? कैसी दवा? मैं कुछ नहीं लूंगी। मैं कई सालों से उनको ढूंढ रही हूँ। तुम जानती हो मैंने उनको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बताओ ना उनके बारे में प्लीज जाना। अच्छा चलो, मैं बताती हूँ। एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस आई और कहा कि मैं एलिफ हूँ।
बाबा जान, बाबा आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। ठीक है। मैं स्टेट वालों के ऑफिस जा रही हूँ ताकि बाकी के मामला तय हो जाए। फिर एक मेड भी देखनी है। और हाँ बाबा, जब आप नाश्ता कर लें तो टेबल पर से आप कुछ भी मत उठाइएगा, सब ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं वापस आकर उठा लूंगी। ठीक है बेटी। चले मैं जा रही हूँ। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जानान, मुझे कुछ हो रहा है, दिल तेज धड़क रहा है। कैसे सामना करूंगी मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जानान, मैं अचानक से सामने नहीं आ सकती। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाए मुझसे। मैं बाद में आऊंगी, शायद यही बेहतर है। मैं अंदर जा रही हूं। जब वो लोग आए तो मुझे बता देना। एलिफ, एलिफ मेरी बेटी, मेरी जान, तुम कितनी बड़ी हो गई। क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।